गुड इवनिंग। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लिखेंगे अब पोटेंशियोमीटर। कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर वी गिवन है, बैटरी लगी हुई है, वी गिवन है, तो आप फाइंड कर लो। या तो वी फाइंड, जैसे अगर आप ये एक रजिस्टर, इसमें अगर करंट फाइंड कर लिया तो आई स्क्वायर आर लगा दो। वोल्टेज फाइंड कर लिया इसके अक्रॉस तो वी स्क्वायर बाय आर लगा दो। वो सब देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कहीं पे भी फाइंड कोई भी यूज कर सकते हो, बट ये कि जो आप यूज कर रहे हो फॉर्मूला, उसमें जो भी टर्म यूज हो रहा है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस। करंट अगर कांस्टेंट है तो करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो सब देख लो। हाँ, उसमें उसमें क्या है, जैसे अगर पावर लिखा, कहीं पे वोल्टेज है, पैरेलल है, तो वी स्क्वायर बाय आर यूज करो, बिकॉज वी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। पैरेलल में अगर रजिस्टर रजिस्टर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर वुड बी सेम। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। सीरीज में है तो ऐसा फॉर्मूला यूज करो। करंट सेम होगा, करंट उसमें सेम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। इसमें वोल्टेज सेम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, है ना। किसी एक को कांस्टेंट रख दो तो दूसरे से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो उसको। पोटेंशियोमीटर, 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 साथ में ही कॉपी करना है इसे। पोटेंशियोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो है, जो मेजर करता है वो एक्यूरेटली मेजर करता है, बिकॉज ये किस पे वर्क करता है, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करता है ये। फिर भी इसका यूज नहीं करते, वोल्टमीटर का यूज करते हैं, बिकॉज इसका जो डायमेंशन होता है वो ग्रेटर होता है, मच ग्रेटर डायमेंशन। 10 मीटर, 8 मीटर, उस टाइप का होता है पोटेंशियोमीटर, बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का ही यूज करते हैं। लिखेंगे, साथ में कॉपी करो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument used to measure potential difference, potential difference, used to measure potential difference accurately, because it does not, it does not draw draw any current, any current, any current. It is based on the concept of null deflection. It is based on the concept of, based on the concept of null deflection, concept of null deflection. It is based on the concept of null deflection. इसका प्रिंसिपल क्या है वो भी कॉपी कर लेते हैं, फिर समझते आगे। It is based on, it is based on the principle that if a current is, if a, आगे समझेंगे इसको, if a current, कॉपी कर लो मैं, if a current is passed through a wire, through a uniform wire, wire of uniform cross section, wire of uniform cross section, uniform cross section. Okay, it is based on the principle that if a current is passed through a wire of uniform cross section, the potential difference across, the potential difference across any segment of the wire, any segment, any segment of the wire is
proportional to, wire is proportional to its length, its length। अब देखो समझते हैं इसको, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैसे प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है। ये एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या करंट फ्लो कर रहा है आई। यहाँ का पोटेंशियल V1 अज्यूम कर लिया, यहाँ का पोटेंशियल V2। करंट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2। एंड ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V। ऐसा अज्यूम कर ले इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इसका लेंथ क्या है L। लेंथ क्या है L। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, ये वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आप जब करंट लिखोगे यहाँ पे, करंट क्या लिखोगे, हायर माइनस लोअर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 V है। आई आर को अब क्या लिखोगे, रो एल अपॉन ए इक्वल्स टू वी, रो एल अपॉन ए इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ से रो आई बाय ए इंटू एल। अब देखो डेंसिटी जो है, ये रेजिस्टिविटी जो है, डेंसिटी बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी जो है थ्रू आउट द वायर जो रहेगी वो सेम रहेगी, करंट सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो ये जो टर्म आ रहा है रो आई बाय ए, ये कांस्टेंट हो जाएगा। रो आई बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं अपन की, ये क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसी को बोल दिया अपन ने के। तो के, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, के एल। तो यहाँ से क्या आ गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी का यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। v इक्वल्स टू के एल, v इक्वल्स टू डन। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, के एल। अब देखिए
तो यहाँ से v इक्वल्स टू के एल, तो आप यहाँ से k की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, v बाई एल। ये तो कांस्टेंट है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो सम फिजिकल क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, इन वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से अगर मैं वायर लूँ, इसमें करंट आ ही जा रहा है, और इस वायर के इस सेक्शन को कंसिडर करूंगा ए बी, और इसका लेंथ एल है, एक्स, लेंथ क्या है, एक्स। तो इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पी डी अक्रॉस, टोटल लेंथ एल है, पी डी अक्रॉस ए बी, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, अगर मुझे इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू क्या है, के एल। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, v डैश, v डैश, इसके अक्रॉस मैंने v डैश बोल दिया, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, v डैश क्या है, एक्जेक्टली वी ए माइनस वी बी है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, v डैश इक्वल्स टू के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो ये लेंथ l है, इसीलिए l आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से v डैश क्या हो जाएगा, के एक्स। तो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, के एक्स। ये समझे क्या, v dash equals to kx, because v is directly proportional to l ना। तो यहाँ से v is directly पोटेंशियल डिफरेंस है, लेंथ इसी का है। तो k की वैल्यू हो जाएगी v बाई एल इंटू एक्स, v बाई एल इंटू एक्स। नहीं समझा तो यूनिटरी मेथड से, लेंथ l है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। लेंथ l तो पोटेंशियल v, लेंथ 1 यूनिट तो पोटेंशियल v बाई एल, लेंथ x तो पोटेंशियल v बाई एल इंटू एक्स। ये इसी को बोल रहे हैं v डैश, v बाई एल इंटू एक्स, एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर मुझे इस लेंथ मैंने x कंसिडर किया, लेंथ कितना कंसिडर किया, x, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो v डैश, इसको अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, v डैश, ये v ए माइनस v, ये क्या हो जाएगा, kx। नहीं समझ रहा है तो ऐसा समझो, लेंथ l है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। लेंथ l तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v, लेंथ 1 यूनिट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, v बाई एल। लेंथ x होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v बाई एल इंटू एक्स। वही तो लिख रहे हैं, v बाई एल क्या है, k, v बाई एल क्या है, k। तो अगर मुझे x लेंथ का पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा, तो v डैश को मैं क्या लिखूंगा, के एक्स। 2x में फाइंड करना होगा तो k इंटू टू एक्स, y में फाइंड करना होगा तो k इंटू वाई, l में फाइंड करना होगा तो k इंटू एल। अरे कुछ समझा, देखो ये जो पोटेंशियोमीटर है, उसकी जो सर्किट होगी वो कैसी होगी, वो समझ में। ये ऐसा है, यहाँ पे कुछ इसका पोटेंशियल है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, आर नॉट अज्यूम कर लेते हैं। इस ये स्केल होगा, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन नहीं है, एक स्केल है। ये क्या है, स्केल है, और इसका कुछ लेंथ होगा और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर नॉट। इसका कुछ लेंथ भी होगा और इसका रेजिस्टेंस भी होगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। अब यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट भी होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये इसका पॉइंटर है, जॉकी है, मैं एन लिख देता हूँ, नल पॉइंट है, नल पॉइंट है तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, नल पॉइंट, करंट की वैल्यू 0।
ये वाला सेकेंडरी सर्किट तो नल पॉइंट है, तो इसमें करंट जीरो। अब इसमें करंट जीरो है ई आर, तो अब ये बताओ यहां से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, क्या वो करंट इसमें फ्लो करेगा क्या? बिकॉज इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा, वो करंट साइड आ जाएगा। वो करंट किस साइड आ जाएगा? साइड आ जाएगा। इसका करंट इसी में होगा, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है। नल डिफ्लेक्शन मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इस वायर में करंट की वैल्यू भी, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है, इस वायर में कोई करंट नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है। आर नॉट एल, आर नॉट, ये ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है ना, कह रहा क्यों करंट नहीं है। स्टार्टिंग में तो लिखा है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ से ई आर आर, अब यहाँ पे जो करंट है, अभी भी इसमें करंट क्या होगा? आई डैश, नल डिफ्लेक्शन है, आई डैश की वैल्यू इसमें क्या होगी? जीरो। नल डिफ्लेक्शन है ना, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट आ रहा होगा वो करंट इस साइड तो नहीं आ सकता है। अगर इस साइड करंट आएगा तो फिर वापस इस साइड कैसे आएगा? करंट नहीं आ पाएगा, तो ये करंट इसी में जाएगा, ये करंट ऐसा ही जाएगा। और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, आई डैश या आई वन बोल दीजिए, आई वन, तो वो करंट इस साइड आएगा, आई वन, वो करंट इस साइड आएगा, आई वन, आई वन, और वो करंट इस साइड आ जाएगा, आई वन, बिकॉज ये करंट तो इसमें नहीं जा रहा है। तो ये इसका प्राइमरी सर्किट है, और इस सर्किट को इस केस में सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, इसका मतलब है करंट जो है इस प्राइमरी सर्किट का जो करंट होगा वो इसी सर्किट में होगा, सेकेंडरी सर्किट का करंट जो है वो इसी सर्किट में होगा। ये आई है, आई वन, आई वन लिखा मैंने, थोड़ा अजब दिख रहा है, आई वन, आई वन, इसका करंट इसी में होगा, इसका करंट इसी में, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा। अगर इसमें क्या शो कर रहा है? नल डिफ्लेक्शन, जीरो करंट। इसमें क्या है? जीरो करंट, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा।
यस, जब नल पॉइंट नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा। नल डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। डन। ये सेकेंडरी सर्किट ऐसा भी हो सकता है। ये एल है, ये आर नॉट। ऐसा भी हो सकता है। नल डिफ्लेक्शन, इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से करंट I1, 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 I1। यहाँ से अगर किसी एक को अज्यूम कर लो, किसी भी एक बैटरी से करंट का फ्लो, तो I2, 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 I2। और यहाँ पे भी क्या आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट सर्किट है। इन टर्म्स ऑफ करंट बोथ सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं बोथ सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ करंट। इन टर्म्स ऑफ करंट। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्टी एट वोल्ट, 4 ओम, 10 ओम, 10 मीटर। ये जो मीटर, ये स्केल है, स्केल का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। लेंथ कितना है, 10 मीटर। गैल्वेनोमीटर, नल पॉइंट ए बी। ये डिस्टेंस x इक्वल्स टू 4.6 मीटर। 4.6 मीटर। ये 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ E। फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF या E in case of null deflection। In case of null deflection, ये x की वैल्यू दी है 4.6, ये 4.6 मीटर। 4.6, ये जो x है वो 4.6 मीटर है।
स्केल कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसका यूज नहीं करते। स्केल कुछ भी हो सकता है। x = 4.6, यहाँ पे तो लिखा है x = 4.6 मीटर। ये 4.6 मीटर है, 4.6 मीटर। देखो यार, सबसे पहले मैं इसमें करंट फाइंड कर, 4 ओम, ये कितना है 10 ओम, 10 मीटर, 48 वोल्ट। करंट ऐसा जाएगा, I1, ऐसा करंट जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, 48/4 प्लस, सॉरी 4 लिखा क्या मैंने, 4 मत लिखना, वो थोड़ा अजब दिख गया, 2 लिखना फिर। 2, 10, 12 तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 लिख देना यार। 4 लिखा तुम 4 से ही सॉल्व कर लो, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी आना चाहिए। 2 × 10, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/12, 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर। I1 अगर 4 एम्पियर है, तो ये बताओ मुझे, I1 अगर 4 एम्पियर आ गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो पीडी अक्रॉस बी ए, वायर में ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। पीडी अक्रॉस बी ए, पीडी अक्रॉस बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको वी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा I × R। 4 × R की वैल्यू 10 है, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 वोल्ट आ चुका। अगर मैं इसका 0 अज्यूम कर लूँ, बिकॉज ये हायर है ये लोअर है, अगर मैं इसको 0 अज्यूम कर लूँ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट। कॉपी कर लो इतना पहले। 18.4 करेक्ट आंसर। तो प्राइमरी सर्किट को सॉल्व कर लिया, आई फाइंड कर लिया, और हमेशा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर या स्केल जो भी है, ए बी या बी ए। यहाँ पे बी ए हो जाएगा बिकॉज ये हायर है ये लोअर है, तो इसलिए मैं बी ए लिख रहा हूँ। तो 40 वोल्ट आ गया। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ सर्किट को फिर से। देखो, ये ऐसा है, ये गैल्वेनोमीटर, ये पॉइंट 10, ये ए, और ये वाली वैल्यू एक्स है, 4.6 मीटर, 48 वोल्ट, 2 ओम, 10 ओम, 10 मीटर, ई, 1 ओम। इसमें करंट कुछ है ही नहीं।
करंट की वैल्यू इसमें 0 है। अब देखो इसको अगर आपने 0 अज्यूम कर लिया, बिकॉज करंट यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो ये हायर है ये लोअर है, 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया तो ये वाला जो है 40 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको 0 वोल्ट अज्यूम किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये ई हो जाएगा। अब इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, करंट की वैल्यू तो इसमें 0 है, तो कोई करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये ई है तो ये भी ई हो, ये ई है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ई हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए एन, पीडी अक्रॉस ए एन या एन ए बोल दीजिए, पीडी क्रॉस, क्योंकि ये हायर है ये लोअर है, पीडी क्रॉस एन ए, यहाँ से क्या आ जाएगा वी, वी डैश बोल दो इसको, तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी E-0। अच्छा वी डैश क्या बताया, वी डैश क्या होता है, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा के एक्स, क्या हो जाएगा के एक्स ना, सेम वही वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे के एक्स, लिख दिया के एक्स, के की वैल्यू क्या हो जाएगी V/L इंटू एक्स इक्वल्स टू, वी की वैल्यू पता है अपने को, वी कितना है, यही पोटेंशियल डिफरेंस 40, या के की वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट फाइंड कर लो पहले, वी की वैल्यू कितनी है 40, एल कितना है 10, एक्स कितना है 4.6 इक्वल्स टू, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.4 वोल्ट, 18 या इसके तरफ पोटेंशियल फाइंड कर लिया, वहीं पे की फाइंड कर लो, के की वैल्यू वहीं पे फाइंड कर लो, के इक्वल्स टू V/L, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या गई 18 यही इसका आंसर, ये इसका, कॉपी कर लो। देखो यहाँ पे इस सर्किट में यहाँ पे आगे चल के गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट 0 है, इसमें कोई करंट नहीं है, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क कर रही है, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा मतलब इस वायर में नहीं होगा करंट, अगर वायर में करंट होगा तो वो जाएगा किस साइड से, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में तो नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है इसके पॉइंटर में, तो इसमें करंट की वैल्यू 0 है, इसलिए इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, इसका करंट ऐसा आएगा ऐसा, नहीं है इस केस में, नहीं करंट नहीं है तो 1 ओम का कोई यूज नहीं होगा, करंट होता तो यूज होता उसका, ये ऐसा है। ये ऐसा है, ये है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 8 ओम, 10 मीटर, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इन केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इसी की वैल्यू फाइंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये एक्स गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 2.4 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इन केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन, केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन।
3.8 करेक्ट आंसर। देखो मैं प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करता हूँ, फिर सेकेंडरी सर्किट को कंबाइन करता हूँ। 8 ओम, 10 मीटर, 2 ओम, 20 वोल्ट करंट ऐसा आएगा। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 बाय ये 2 और 8 ओम, 2 + 8, I1 इज 20/10, 2 एम्पियर। तो ये बी है और ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो पीडी अक्रॉस बी ए, क्रॉस बी ए, इसको मैं वी बोल देता हूँ। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 × 8, 2 × 8, 16 वोल्ट। तो के की वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लो, V/L, V/L 16/10, 1.6 वोल्ट पर मीटर, 1.6 वोल्ट पर मीटर। सर्किट ड्रॉ कर दो एक बार, क्या है? ये ऐसा है, x = 2.4 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम, 10 मीटर, 2 ओम। देखो ये करंट ऐसा आ रहा था I1, इसमें करंट ऐसा आ रहा है I1, इसमें तो करंट की वैल्यू 0 होगी यार। ये I1 ऐसा आएगा, I1 ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, अगर आपने इसको 0 अज्यूम कर लिया, ये हायर होगा, करंट ऐसा आ रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये 0 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा है? 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 16 वोल्ट हो जाएगा। ये 16 वोल्ट हो गया, जैसे इसको क्रॉस करोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल 16 - हो जाएगा। इसमें तो कोई करंट है नहीं, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 16 - हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 16 - ये 16 - तो इसके अक्रॉस कोई करंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, बिकॉज करंट ही नहीं, तो यहाँ पे 16 - ये भी 16 - तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पीडी अक्रॉस बी एन, पीडी अक्रॉस बी एन, ये कितना आ जाएगा? 16 - ये इसी को बोल रहे हैं अपन वी डैश। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं? वी डैश। ये कितना हो जाएगा? ई। इसी को क्या बोलेंगे अपन? के एक्स। के की वैल्यू क्या है? 1.6, एक्स कितना है? 2.4 इक्वल्स टू ई। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.84 वोल्ट, 3.84 वोल्ट। सारी बात समझ, 3.84 कॉपी कर लो। तो v इक्वल्स टू v डैश इक्वल्स टू के एक्स वही लिखना है kx।
अरे ये हायर है, ये लोअर है। हायर माइनस लोअर करेंगे ना, लोअर माइनस हायर थोड़ी करेंगे। नेगेटिव कैसे आता है? ये हायर है, ये लोअर है, तो दिस माइनस दिस होगा ना। यस। 36 वोल्ट, 2 ओम, 10 मीटर, 10 ओम। यहाँ पे एक ऐसा सर्किट, सेकेंडरी सर्किट कुछ ऐसा है। गैल्वेनोमीटर, नल पॉइंट ए, बी, नल डिफ्लेक्शन, करंट 0, 10 वोल्ट, आर, 3 ओम, एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। यहाँ से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। फाइंड द वैल्यू ऑफ r in case of null deflection, in case of null deflection, in case of null deflection. Find the value of r in case of null deflection. पहले प्राइमरी सर्किट को सॉल्व कर, के फाइंड कर लेते हैं। 36 वोल्ट, 2 ओम, 10 मीटर, 10 ओम। सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। I1 सॉल्व करो। देखो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36/2 + 10। करेक्ट आंसर, 3 एम्पियर आ जाएगा। I1 की वैल्यू 3 एम्पियर हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ए क्या हो जाएगा? पीडी अक्रॉस बी ए। ये हो जाएगा आपका I1 × 10। 10 है 30, तो वी की वैल्यू 30 वोल्ट हो गई। मीन्स के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के आ जाएगा V/L, तो 30/10, तो 3 वोल्ट/मीटर आ जाएगा। ये आ गया अपना के। ये ऐसा है गैल्वेनोमीटर ANB। 36 वोल्ट, 2 ओम, 10 मीटर, 10 ओम, 10 वोल्ट, R, 3 ओम।
अब देखो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट अज्यूम किया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 अज्यूम किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका जो करंट होगा, इसमें तो कोई करंट है नहीं, इसका जो करंट होगा वो ऐसा फ्लो कर रहा होगा I2 की वैल्यू क्या होगी, इसका करंट इसी में फ्लो कर रहा होगा, I2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब यहाँ का 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का फाइंड कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसा आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये 0 है, यहाँ का पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0 प्लस I2 इंटू 3, तो 3I2 हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 3I2 हो गया तो यहाँ का भी पोटेंशियल 3I2 हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 3I2 हो जाएगा। ये पोटेंशियल है इस पॉइंट, तो पोटेंशियल हो गया 3I2, यहाँ का भी पोटेंशियल 3I2, यहाँ का भी पोटेंशियल 3I2। या आप ऐसे भी जा सकते थे, 0 यहाँ पे आएंगे तो 10 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, वेट हाँ आर इससे आ जाएगा ना, बिकॉज I2 तो आर, I2 में आर की वैल्यू आएगी, आ जाएगा। या आप ऐसे भी जा सकते थे, 0 यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्रॉस किया 10 वोल्ट हो जाएगा, तो 10 वोल्ट 0 प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा, क्रॉस किया माइनस हो जाएगा कितना I2 इंटू आर, तो 10 माइनस I2 इंटू आर, यहाँ का पोटेंशियल 10 माइनस I2 इंटू आर, यहाँ का पोटेंशियल 10 माइनस I2 इंटू आर। तो आप इस साइड से भी जा सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं, कहीं से आएंगे यहाँ का पोटेंशियल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, कॉपी कर लो। क्या इसमें करंट फाइंड कर लिया I2, ये 0 है, ये 30 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके अगर पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो इसको 0 अज्यूम कर लिया तो 30 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। करंट ऐसा आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 0 है, क्रॉस किया प्लस पे आ गए, तो 0 प्लस कितना आएगा 3I2, 3I2 लिख दिया तो ये 3I2 हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3I2, यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है नहीं, इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो पोटेंशियल कोई डिफरेंस आएगा नहीं इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे 3I2 है तो यहाँ का भी 3I2 हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 3I2 माइनस 0। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये 0 है, क्रॉस किया यहाँ पे तो 10, 0 प्लस 10 हो जाएगा, 10 बन जाएगा, क्रॉस किया माइनस पे आ गए तो माइनस I2 इंटू आर, माइनस I2 इंटू आर हो जाएगा, तो 10 माइनस I2 इंटू आर हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 माइनस I2 इंटू आर, यहाँ का भी पोटेंशियल 10 माइनस I2 इंटू आर। तो वैसे भी आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, या ऐसे भी आप फाइंड कर लो, कैसे भी फाइंड कर लो, डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन कितना आ रहा है, पीडी अक्रॉस एन, पीडी अक्रॉस एन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3I2 माइनस 0, यही क्या है अपना वी डैश इक्वल्स टू 3I2, वी डैश क्या हो जाएगा kx, 3I2 की वैल्यू क्या है, I2 क्या है 10/3 प्लस आर, k की वैल्यू क्या है k is 3, x is 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 10/3 प्लस आर, 3 से 3 जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, तो 3 प्लस आर इक्वल्स टू 5 हो गया, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, आर क्या आ जाएगा, आएंगे जिसमें किसी में ये ई की वैल्यू फाइंड करना है, आर गिवन होगा ई की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी चेंज करेगा आपसे आंसर आना चाहिए, किसी किसी केस में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये गिवन होगा ये गिवन होगा ये गिवन होगा, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्राइमरी सर्किट को अलग सॉल्व किया, सेकेंडरी को अलग सॉल्व किया, जहां पे नल पॉइंट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, और उसको क्या लिख दिया के एक्स, उसको क्या लिख दिया के एक्स, इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, कुछ फार्मूला बना, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कुछ फार्मूला आएगा, इसका जो क्वेश्चन आएगा तो वो मेंस में आ सकता है, एडवांस में तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखेगा तुमको। पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, फर्स्ट
measurement of internal resistance, measurement of internal resistance, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ फार्मूला बन जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें, ये ऐसा है। ई नॉट आर नॉट एल आर नॉट, ये ऐसा सर्किट है, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस या के लिखो, स्विच या की, आर आर ई एस आई ए एन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन, मुझे ये आर की वैल्यू चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, आर, ये चाहिए। तो व्हेन द स्विच एस इज ओपन, एस इज व्हेन द स्विच एस या की एस, की के बोल दो, स्विच एस इज ओपन, there is no there is no deflection in galvanometer, there is no deflection in galvanometer, deflection in galvanometer, there is no deflection in galvanometer at length L1 from A, at length L1 from A, ये ऐसा है, ये ओपन है, अगर ये ओपन होगा तो ये सर्किट ऐसा बनेगा, ये सर्किट ऐसा है, एन ए बी, ये वाला डिस्टेंस L1 है, ये ई और आर है, करेक्ट, कॉपी कर लो इतना पहले। तो यहाँ पे अगर जीरो लिख दोगे, ये जीरो एज्यूम कर लिया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, इसमें करंट होगा ही नहीं, इसमें तो करंट जीरो होगा, नल डिफ्लेक्शन, ये तो ओपन है, ओपन है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है इस रजिस्टर का, इसको हटा दीजिए, तो सर्किट ऐसा दिखेगा, इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो ये जीरो, तो ये यहाँ का भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, स्कूल में क्या पढ़ा है उससे क्या मतलब है, कॉपी कर लो, कॉपी, स्कूल में तो वेंडेग्राफ जनरेटर भी बताया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने कहा बताया, यही नहीं सिलेबस में, तो क्या बताऊँ। ई की वैल्यू क्या आ गई, KL1, डन, कॉपी कर लिया इसको, कॉपी कीजिए।
अब इसको क्लोज कर दिया, स्विच एस इज क्लोज्ड। When the switch S is closed and the switch S is closed, the galvanometer shows null deflection. Yeah, there is no deflection in galvanometer. There is no deflection in galvanometer. Galvanometer at length L2 from A. At length L2 from A. अभी सर्किट कैसा होगा यार? क्लोज कर दिया तो ये सर्किट तो अभी ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ए बी, ये वाला डिस्टेंस क्या है? L2 है। ये E है और ये R है। डिस्टर्ब मत करो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें करंट तो ऐसा जाएगा ना यार, I2 तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E अपॉन R प्लस R। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जीरो है, तो जैसे इसको क्रॉस करोगे या यहीं से क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट का। मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो जैसे क्रॉस करोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0 + I2 × R। यहाँ का पोटेंशियल क्या आ गया? यहाँ का I2 × R। यहाँ का पोटेंशियल क्या आ गया? I2 × R। तो PD अक्रॉस AN कितना आ जाएगा? PD अक्रॉस AN या NA बोल दीजिए, PD अक्रॉस NA। V डैश बोल देते हैं अपन। V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 × R - 0। V डैश क्या हो जाएगा? KL2 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू क्या है? E R/R + R। R/R + 1। K की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 K की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? E/L1 × L2 इक्वल्स टू ER/R + R। E से ही कैंसल आउट हो गया, इसको इस साइड लाइए, तो L2R + L2R इक्वल्स टू L1R। R वाले टर्म को इस साइड, तो L2R इक्वल्स टू L1 - L2 × R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 - L2/L2 × R। तो यहाँ से R क्या आ रहा है आपका? R इक्वल्स टू L1/L2 - 1 × R। अब कभी क्वेश्चन में आप L2/L1 कर दीजिए -1 × R, इतना समझ लेना R कांट बी नेगेटिव। तो जो ये आएगा न्यूमरेटर में L1 या L2, आप फॉर्मूला आपने कुछ भी लिख दिया, तो हमेशा ये याद रखना है कि R की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो इसको। ग्रेटर जो होगा वही न्यूमरेटर में आएगा। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस। R इक्वल्स टू L1/L2 - 1 × R। सेम वही मेथड से सॉल्व किया है, नहीं भी बताता तो आंसर आ जाता, उसी मेथड से सॉल्व किया है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1/L2 - 1 × R। कॉपी कर लो।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। E naught, R naught, L, R naught, E1, R1, E2, R2, 1, 2, एस। ठीक है, इसको कभी इससे कनेक्ट करेंगे या इससे कनेक्ट, नल पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस। यस, ईएमएफ कंपेयर करने के लिए E1, E2 व्हेन the switch S is connected to 1, when the switch S is connected to 1, there is no deflection in galvanometer, there is no deflection in galvanometer, galvanometer at length L1 from A, at length L1 from A। तो अभी सर्किट कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ये तो कनेक्टेड है ही नहीं। E1, R1, इसमें करंट की वैल्यू तो जीरो होगी, इसका पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लेते, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे E1 आएगा, इसमें कोई करंट है नहीं, तो यहाँ पे भी E1 आएगा, यहाँ पे भी E1 आएगा, और ये वाला डिस्टेंस L1 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए एन या एन ए, एन ए बोल दीजिए, पीडी अक्रॉस एन ए, क्या हो जाएगा, E1 माइनस जीरो, इसी को आप बोल रहे हैं V डैश इक्वल्स टू E1, ये क्या हो जाएगा, के L1 इक्वल्स टू E1, इक्वेशन 1, इक्वेशन। अभी क्या किया, इसको 2 से कनेक्ट किया, when the switch S is connected to 2, when the switch S is connected to 2, कॉपी कर लो यार।
डन। when when the switch S is connected to 2, there is no deflection in galvanometer. There is no deflection in there is no deflection in galvanometer. There is no deflection in galvanometer at length L2 from A. At length L2 from A. अभी सर्किट कैसा होगा? E2 अर्ट, पहला फर्स्ट वाला तो हो ही गया। E2 अर्ट, इसमें करंट की वैल्यू जीरो ही हो, ये जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लिया, ये ए है, ये एन है, और ये वाला डिस्टेंस एल, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल E2 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल E2 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल E2 हो जाएगा। तो पीडी अक्रॉस एन ए, पीडी अक्रॉस एन ए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 माइनस जीरो, यही होता है V डैश इक्वल्स टू E2। ये क्या हो जाएगा? KL2 इक्वल्स टू E2, इक्वेशन ना 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? KL2 इक्वल्स टू E1/E2। therefore E1/E2 इक्वल्स टू L1/E2, ये आ जाएगा। ये कंपैरिजन या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या है? कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। डिविडेंड यूज किया है ना, तो ये ऐसा दिखेगा। कॉपी कर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग का समझ में आया था इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉपी कर लें। जो फॉर्मूला है उस क्वेश्चन कैसा आएगा? वोल्ट दिया है।
1.5 volt or 6 ohm. Question is when the switch S is open, the balance point is observed at observed at a distance, या null point बोल सकते हैं, at a distance 75 centimeter from A when the switch is 75 centimeter from when the switch S is closed, the null point is observed at 60 centimeter from A. Find the value of internal resistance R. Find the value of internal resistance R. क्या है, कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। R इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। इसमें क्या है, L1 की वैल्यू क्या है 75, L2 कितना है 60 माइनस 1, R इज गिवन एज 6। कितना आ जाएगा ये 5/4 माइनस 1 इंटू 6, करेक्ट। कितना आएगा 1/4 इंटू 6, 3/2, 1.5 ओम, 1.5। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। साथ में ही कॉपी करो ये सब कुछ, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी सिलेबस में है इसलिए बात। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इट इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करने के लिए इसका यूज कर। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखेंगे कैसा हो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप to measure the value of unknown resistance, to a good level of accuracy। पहले यूज करते थे, अभी इसका यूज नहीं है, पहले यूज करते थे। टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफिक वायर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज करते थे, अब यूज नहीं करते। ये किस पे वर्क करता है, तो ये it works on the principle of balanced Wheatstone bridge। It works on the principle of balanced Wheatstone bridge।
ब्रिज पे वॉक कर, कॉपी कर लो, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार समझ लेते कैसा होता है सेटअप, बट क्वेश्चन नहीं पूछता इससे, इसलिए ज्यादा अटेंशन, ये कुछ ऐसा होगा। एस बनाना है, एस, ये ऐसा उल्टा बनाना पड़ेगा, ये ऐसा। कुछ इस टाइप से ऐसा सेटअप होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से बॉक्स टाइप का कुछ रहेगा। रेजिस्टेंस लगा, बेसिकली क्या होता है, जैसे ये एक तरह का ये सरफेस है ना, बोर्ड टाइप समझ लीजिए, और यहाँ पे इसका ऐसा ऐसा बॉक्स, ऐसा 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 इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का वैसा लगा रहता है। ऐसा बॉक्स टाइप का बना रहता है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि वायर कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस आएगा। जैसे यहाँ पे लिया तो इसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे लिया तो इसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा। इस टाइप से यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है क्या होता है, ऐसे में ड्रॉ कर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। कैसा हो, यहाँ पे मैं इसको ये अज्यूम कर लेता हूँ, ये एक पॉइंट सी है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट डी ले लिया। अब इसको जो है, इसको मैं डी से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू, ये अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड, इसकी वैल्यू। एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब नल डिफ्लेक्शन तो आएगा, गैल्वेनोमीटर रहेगा, ये डी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, की को क्लोज कर दिए, बैटरी लगा दी, एक एमीटर, अगर करंट मेजर करना है तो एक एमीटर लगा दिया, इसको डी से इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से कैसे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, समझो। यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस आएगा कुछ, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस आएगा, A टू डी डायरेक्टली ऐसा कनेक्टेड है, उससे एक रेजिस्टेंस आएगा, और एक रेजिस्टेंस ये है, ये नॉन रेजिस्टेंस, ये अपने को पता है, ये पता है, और ये इसकी वैल्यू भी पता है, ये अननोन है। अब गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन होगा, जैसे इसको क्लोज किया, गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन होगा तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब कैसे बन रहा है वो समझिए, ये सी है, ये डी है, ये आपका ए है, और ये बी है। तो देखो ए टू सी एक रेजिस्टेंस आएगा कुछ ऐसा, ये पता है अपने को। सी टू बी भी है, सी टू बी, ये भी अपने को पता है। बी टू डी ये अननोन है, ये एस जो है ये अननोन है, ये अननोन है। और ए टू डी भी आएगा इसका कुछ, ए टू डी, और सी टू डी एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसमें देखो नल डिफ्लेक्शन, ए टू बी में ऐसा एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक
अब देखो इसमें अगर नल डिफ्लेक्शन होगा तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फाइंड कर सकते हैं एस की वैल्यू। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक आता है कहीं कहीं आपको पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ सकता है ये, रेयोस्टैट। रेयोस्टैट, रेयोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस को वैरी करा सकते हैं आप। वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सेंस, जैसे ये कहीं पे ऐसा हो, इसका मतलब समझ लेना है कि रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है। कहीं पे ऐसा हो, समझ में आ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है। सर्किट में ये कैसा होगा, ये सर्किट में कैसा होगा, ऐसा लगा दिया, मान लीजिए ये ऐसा। अगर यहाँ पे ये पॉइंटर जो ये यहाँ पे आ रहा है तो इतना ही रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। ये पॉइंटर अगर यहाँ पे आ रहा है, इतना ही रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। जहां तक पॉइंटर आएगा उतना ही रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। तो आप इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस वैरी करा सकते हैं, इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस वैरी करा सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर में भी आ सकता है, नॉर्मल सर्किट कहीं पे भी आ सकता है। तो ये जहां पे ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे रेजिस्टेंस को आप वैरी करा सकते, रेजिस्टेंस को आप वैरी करा सकते। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका यूज क्या है साइड में लिख दे तो इट इज, अगर रेजिस्टेंस वैरी करेगा तो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं आप, रेजिस्टेंस वैरी करेगा तो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड एज करंट कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर। कॉपी कर लो, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं। बुकलेट सॉल्व कर जाइए, पूरी बुकलेट, नेक्स्ट वीक डिस्कशन करें। नहीं, मैग्नेटिज्म ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी बताना तो पड़ेगा ना, हाँ, आपको डेराइव करना। वही है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड को डेराइव करो, इसकी वजह से क्या होती है, तो उन सब में टाइम जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स वाला पोर्शन तो इजी है, मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन में डेरिवेशन ज्यादा है, तो ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 13 लेक्चर इतना तो नहीं लगेगा शायद, देखते, डिपेंड करता है। ऐसा इट वर्क्स एज, वो ज्यादा बेटर है, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज करंट कंट्रोलर और पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ऐसा आप
इस पॉइंटर को या जॉकी को आप शिफ्ट करके इसके रेजिस्टेंस को वैरी करा सकते हैं। जितने लेंथ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस आएगा। यस, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे अपन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।